हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में देखेंगे 25 दिसंबर 2018 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंक एग्जाम या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं 25 दिसंबर 2018 के सभी करंट अफेयर्स। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, गीतगे किस देश की नई राजधानी बनी है? तो गीतगे जो है ये बनी है बरुंडी की नई राजधानी। और बरुंडी जो है एक अफ्रीकन देश है। इससे पहले बरुंडी देश की राजधानी थी बजुम्बारा। तो वहां के देश ने अपनी राजधानी बजुम्बारा को से हटा के अब नई राजधानी बना दी है गीतगे। तो अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और तंजानिया की जो राजधानी है ये भी एक अफ्रीकन देश है। तो तंजानिया की राजधानी है डोडमा, युगांडा की राजधानी है कंपाला, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। एक क्वेश्चन तंजानिया से हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अफ्रीकन महाद्वीप की और विश्व की तीसरी सबसे अफ्रीकन महाद्वीप की और विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है तंजानिया में, जिसका नाम है माउंट कलिमंजारो। माउंट कलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की और विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। और एशिया की और विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 में मनाया गया है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इस साल का जो थीम था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का वो था टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थीम या विषय याद रखना, टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। और हमारे वर्तमान में जो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री हैं उनका नाम है रामविलास पासवान। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री हैं उनका नाम है रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तीरंदाजी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्चरी। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है बीवीपी राव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरी बात, आपको कुछ महत्वपूर्ण जो सबसे फेमस प्लेयर हैं तीरंदाजी के भारत के, वो याद होने चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस हैं वो हैं दीपा कुमारी, जो कि रांची झारखंड से हैं। दूसरे सबसे ज्यादा जो फेमस तीरंदाजी के प्लेयर हैं भारत के, उनका नाम है लिम्बा राम, जो कि राजस्थान से हैं। और तीसरे जो सबसे फेमस भारत के खिलाड़ी हैं तीरंदाजी के, उनका नाम है डोला बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, दीपा कुमारी, लिम्बा राम, डोला बनर्जी, ये तीनों तीरंदाजी गेम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में लगातार तीसरे वर्ष फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता है? ये फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018। तो ये जीता है अभी अभी रियल माड्रिड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। रियल माड्रिड ने फाइनल में अल एन को हराया। रियल माड्रिड जो है ये स्पेन की टीम है और अल एन जो है ये अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की एक टीम है। तो इस साल 2018 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018 जीता वो जीता रियल माड्रिड क्लब ने, जो कि एक स्पेन का क्लब है। दूसरी बात, फीफा जो है, फीफा का 2018 में विश्व कप भी खेला गया। तो वो खेला गया फीफा विश्व कप 2018 रूस में, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही फ्रांस की और उप विजेता रही क्रोएशिया की। 2018 के 4 साल बाद फीफा विश्व कप खेला जाएगा 2022 में कतर में, और उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो ये 3 देश आपको याद रखना, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त रूप से तीनों देशों में खेला जाएगा 2026 का फीफा विश्व कप। और फीफा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। यह एक फ्रेंच वर्ड है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फीफा में पहला जो एफ है वो उसका मतलब क्या है? तो फीफा का में जो पहला एफ है इसका मतलब फेडरेशन। दूसरी क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि फीफा का मुख्यालय कहाँ, तो फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। और 2018 में भारत की जो फीफा में रैंकिंग रही वो रही 99। ये भी आपको याद रखना, फीफा 2018 में भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 99। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका के नए रक्षा प्रमुख या डिफेंस सेक्रेटरी कौन होंगे? तो इससे पहले थे जेम्स माटिस, या जेम्स माटिस थे, लेकिन अभी अभी इन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो अब नए जो रक्षा प्रमुख बनेंगे अमेरिका के वो होंगे पैट्रिक सनहान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, और ये बनेंगे 1 जनवरी 2019 को। इससे पहले थे जेम्स माटिस जिन्होंने अभी रिजाइन दे दिया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है ग्रुप डी में सबसे ज्यादा कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन हैं? तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री या विदेश सेक्रेटरी हैं उनका नाम है माइक पोम्पियो। और अभी अभी नई दिल्ली में, भारत की नई राजधानी नई दिल्ली में 2+2 डायलॉग यानी कि 2+2 वार्तालाप हुआ था, जो हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आए हुए थे। तो भारत के जो रक्षा मंत्री उनका नाम है निर्मला सीतारमण, भारत के विदेश मंत्री का नाम है सुषमा स्वराज, और अमेरिका के जो रक्षा प्रमुख है अब वो नए बनेंगे पैट्रिक सनहान, और इससे पहले थे जेम्स माटिस, और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है माइक पोम्पियो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक क्वेश्चन और पूछा गया इस साल रेलवे के एग्जाम में कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी का क्या नाम है, ये वो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दीपाली बोरठाकुर का निधन हो गया, वो किस राज्य की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध थी? तो ये जो दीपाली बोरठाकुर हैं ये असम की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। असम की राजधानी है दिसपुर, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। एक क्वेश्चन और को आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, असम में एक है कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो असम में है कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विरोधी भीड़ हिंसा विधेयक पारित किया है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अभी अभी आप सुने होंगे वर्ड मॉब लिंचिंग। तो इंडिया में 2018 में मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा हावी रहा, तो इसी को रोकने के लिए जो एक विधानसभा है, तो आपको बताना कि किस विधानसभा ने एंटी मॉब लिंचिंग जो है कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है मणिपुर की विधानसभा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बैरन सिंह, मणिपुर की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि मणिपुर में एक पड़ती है मणिपुर जो में एक पड़ती है लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2 प्रकार से कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आंसर होगा लोकटक झील। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील है मणिपुर में, जो कि है उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। दूसरी बात, मणिपुर के एक खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं जिनका नाम MC मैरीकॉम। तो MC मैरीकॉम जो ये भी मणिपुर की हैं, ये खेलती हैं बॉक्सिंग चैंपियन, बॉक्सिंग जो कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। 2018 का जो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन था वो भी इन्होंने ही जीता। तो अब टोटल ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। और मणिपुर में ही है कायमबुल लैम्बोजो नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये भी आपको याद रखना, कायमबुल लैम्बोजो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया है 100 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का क्वाइन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
भारत की निम्न में से कौन साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई हैं? तो इनका नाम है वेदांगी कुलकर्णी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि वेदांगी कुलकर्णी कहाँ से हैं? तो वेदांगी कुलकर्णी है पुणे महाराष्ट्र से। इन्होंने 14 दिनों में 29,000 किलोमीटर की दूरी 159 दिनों में तय किया है। 14 देशों की 29,000 किलोमीटर दूरी 159 दिनों में साइकिल से कवर किया है। तो ये बन गई एशिया की और साथ ही साथ भारत की सबसे तेज महिला जो कि पूरी दुनिया का साइकिल से चक्कर लगाई है। एक और आपको खिलाड़ी याद रखना है, साइकिलिस्ट जो कि भारत से हैं, जिनका नाम है देब्रा हेराल्ड। देब्रा हेराल्ड जो हैं ये भी साइकिलिस्ट हैं भारत से। ये हैं अंडमान निकोबार से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि देब्रा हेराल्ड किस गेम से संबंधित हैं या ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो देब्रा हेराल्ड जो हैं ये भारत की एक साइकिलिस्ट हैं जो कि अंडमान निकोबार से हैं। और हिमा दास भी बहुत चर्चित खिलाड़ी, ये हैं असम के नगांव से, जो कि एक धावक है। इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ढींग गांव से हैं। दूसरी बात, असम ने हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अभी हाल ही में बनाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये चला रहा था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे वो रहे 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे वो रहे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये चला रही थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी वर्तमान में मंत्री हैं मेनका गांधी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जिसके मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिसका नाम बदलने की बात चल रही। तो अब जो नया नाम रखा जाएगा शिमला का वो होगा श्यामला, जिसके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल भारत के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का सबसे साफ दूसरा शहर है। और भारत का सबसे साफ शहर जो है नंबर 1 पे भारत का 2018 रिपोर्ट के अनुसार वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और मध्य प्रदेश के अभी अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है कमलनाथ, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए किस नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में, ये मनाया जाता है सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष। तो इसी पे अब अगले साल से दिया जाएगा एक नया पुरस्कार जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया। तो आपको बताना उस पुरस्कार का क्या नाम है। तो उस पुरस्कार का नाम है सरदार पटेल पुरस्कार। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे उत्कृष्ट कार्य करेगा। और अभी अभी गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टेचू स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है यह है 182 मीटर। यह स्थापित की गई है गुजरात के नर्मदा जिले में। और यह प्रतिमा किसकी है? तो यह है सरदार पटेल की, और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 14,500 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली परियोजनाओं का अनावरण किस राज्य के लिए किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। एक क्वेश्चन और आपको उड़ीसा से याद रखना, अभी अभी पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 खेला गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की टीम। तो ये भी आपको याद रखना, 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया वो खेला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में और कलिंगा स्टेडियम में, और इसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की टीम। तो इस प्रकार से हम आज यानी कि 25 दिसंबर 2018 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सभी इस वीडियो में
कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।